Hello students, in this lecture we will study about algebraically closed field. Algebraically closed field क्या होती है? F हमारे पास कोई फील्ड है, F एक फील्ड है, ये फील्ड जो है हम कहेंगे ये फील्ड जो है algebraically closed फील्ड है if every polynomial in fx, f पे डिफाइंड जितनी भी पॉलिनोमियल्स हैं उनका कलेक्शन fx होता है। हमें पता है कि f फील्ड है तो f पे डिफाइंड जितनी भी पॉलिनोमियल्स हैं उनका कलेक्शन fx होता है। तो fx की अगर हम कोई भी पॉलिनोमियल ले लें, इफ एवरी पॉलिनोमियल इन fx, उसके सारे के सारे रूट्स हैज ऑल इट्स रूट्स इन f, अगर सारे के सारे रूट्स जो हैं वो f में ही लाई कर रहे हैं। f जो थी हमारे पास क्या थी, एक फील्ड थी, f एक फील्ड है, इस फील्ड पे डिफाइंड जितनी भी पॉलिनोमियल्स हैं उनका कलेक्शन fx होता है। तो उस पॉलिनोमियल्स में अगर हम कोई पॉलिनोमियल ले रहे, ये ले लिया हमने एफ एक्स, इस पे डिफाइंड जितनी पॉलिनोमियल्स हैं उनका कलेक्शन कर लिया है एफ एक्स, इस टाइप से डिनोट करते हैं उसे। इस एफ पे डिफाइंड जितनी पॉलिनोमियल्स हैं उनमें से एक पॉलिनोमियल, हम कोई सी भी पॉलिनोमियल ले लें, सारी की सारी पॉलिनोमियल्स जो हों उनके रूट्स जो हैं वो किस में लाई करें, अगर एफ में लाई कर रहे हैं तो हम कहेंगे एफ जो फील्ड है हमारी वो कैसी है, अलजेब्रिकली क्लोज फील्ड है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, हमें पता है क्यू एक फील्ड ऑफ रेशनल नंबर्स होती है, लेकिन ये फील्ड जो होती है वो अलजेब्रिकली क्लोज्ड नहीं होती है। अलजेब्रिकली क्लोज्ड क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें एक पॉलिनोमियल मिल रही है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, जो क्यू पे डिफाइंड है, क्यू एक्स में बिलोंग कर रही है, क्योंकि इसके कोफिशिएंट जो है -1 और यहाँ कोफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर का 1, ये दोनों कोफिशिएंट्स रेशनल नंबर्स हैं, क्यू में बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए ये पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस फाइव जो है वो क्यू एक्स में बिलोंग कर रही है। ये एक ऐसी पॉलिनोमियल है जिसके अगर हम फैक्टर्स करें तो क्या आएंगे, एक्स माइनस रूट फाइव और एक्स प्लस रूट फाइव, और वो रूट फाइव जो है क्योंकि क्यू का एलिमेंट नहीं होगा तो रूट फाइव जो है, रूट फाइव और माइनस रूट फाइव इसके रूट्स जो हैं क्यू से बाहर मिल रहे हैं। तो हमने ये कहा है क्यू, क्योंकि एक पॉलिनोमियल हमें मिल रही है जिसके रूट्स क्यू में नहीं है, मतलब ये जो फील्ड है क्यू ये अलजेब्रिकली क्लोज नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव हैज़ नो रूट इन क्यू, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव के कोई रूट क्यू में नहीं है, इसलिए क्यू इज़ नॉट अलजेब्रिकली क्लोज, क्यू जो है वो अलजेब्रिकली क्लोज्ड नहीं होगी इस केस में। नेक्स्ट सेकंड आते हैं आर, फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर जो है की फील्ड जो होती है वो भी अलजेब्रिकली क्लोज्ड नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन एक पॉलिनोमियल है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन के इसमें बिलोंग कर रही है, आर एक्स में बिलोंग कर रही है। आर एक्स की एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका कोई भी रूट जो है वो आर में नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इसके फैक्टर्स करें एक्स स्क्वायर प्लस वन के तो हमें पॉलिनोमियल मिलेगी एक्स प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई, एक्स प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई, ये इसके फैक्टर्स आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन के, ये फैक्टर्स आएंगे। तो ये जो फर्स्ट वाला फैक्टर है इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, इसलिए ये इस आर में बिलोंग नहीं करेगी पॉलिनोमियल। सेकंड वाला फैक्टर में भी आई आ रहा है माइनस आई, तो ये भी आर में बिलोंग नहीं करेगी, मतलब ये दोनों पॉलिनोमियल जो हैं वो आर एक्स में नहीं होंगी। आर एक्स में नहीं होंगी मतलब ये जो रूट्स मिल रहे हैं आई और माइनस आई, इसके रूट्स वो बाहर हैं, आर से बाहर हैं। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं आर इज नॉट अलजेब्रिकली क्लोज, यहाँ पे भी इस केस में भी आर जो है वो अलजेब्रिकली क्लोज नहीं है। लेकिन फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फील्ड जो होती है वो अलजेब्रिकली क्लोज फील्ड होती है। अलजेब्रिकली क्लोज फील्ड क्यों होती है फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स? क्योंकि उसकी में कोई भी पॉलिनोमियल हम ले लें तो उस पॉलिनोमियल के सारे रूट्स जो हैं वो सी में ही लाई करेंगे। रूट्स जो होंगे या तो रियल होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे, और रियल या कॉम्प्लेक्स जैसे भी होंगे वो उसके अकॉर्डिंग सी के अंदर रहेंगे ही रहेंगे, सी के अंदर रहेंगे। तो मतलब सी की कोई पॉलिनोमियल अगर मैं ले लूँ तो सी की सारी पॉलिनोमियल के रूट जो हैं वो सी में ही रहते हैं, इसलिए सी इज अलजेब्रिकली क्लोज, सी जो है वो अलजेब्रिकली क्लोज्ड फील्ड है। नेक्स्ट इज थ्योरम, अ फील्ड एफ इज अलजेब्रिकली क्लोज्ड। थ्योरम ये स्टेट करती है फील्ड एफ इज अलजेब्रिकली क्लोज, कोई फील्ड एफ है वो अलजेब्रिकली क्लोज कहलाएगी इफ एंड ओनली इफ, अगर क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, इररेड्यूसिबल, इफ एंड ओनली इफ इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल, एवरी इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल इन एफ एक्स हैज डिग्री वन, हर इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल जो होगी एफ एक्स में उसकी डिग्री कितनी होगी, वन होगी। मतलब अगर कोई इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर रही है एफ पे डिफाइंड कोई भी इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसकी डिग्री कितनी होगी, वन होगी। और अगर कोई इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री वन है तो हम ये कह सकते हैं फील्ड जो होगी वो कैसी होगी, अलजेब्रिकली क्लोज कहलाएगी उस केस में फील्ड। तो दोनों तरफ से प्रूव करेंगे, दोनों तरफ से प्रूव करने के लिए फर्स्ट पार्ट नेसेसरी पार्ट हमने हेडिंग डाल ली है और लिखा है नेसेसरी पार्ट में मान लिया है कि एफ जो है वो कैसी है, अलजेब्रिकली क्लोज फील्ड है। हमने मान लिया एफ अलजेब्रिकली क्लोज्ड है, देन वी हैव टू शो, हमें शो ये करना है कि एवरी इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ एफ एक्स हैज डिग्री वन। एफ एक्स पे डिफाइंड जितनी भी एफ एक्स की
हर इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल जो है उसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। अब सारी पॉलिनोमियल्स के लिए दिखाना है तो एक पॉलिनोमियल ले लेंगे आर्बिट्रेरी, पी एक्स हमने ले लिए। लेट पी एक्स बी एन आर्बिट्रेरी इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल इन एफ एक्स। पी एक्स हमने कोई पॉलिनोमियल ले लिए, किसकी कंसीडर करिए, एफ एक्स की कंसीडर करिए जो इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। अब क्योंकि एफ कैसी फील्ड है, एफ एल्जेब्रिकली क्लोज्ड है, एफ एल्जेब्रिकली क्लोज्ड है तो उसमें कोई भी पॉलिनोमियल होगी उसके सारे रूट्स एफ में ही होंगे। तो पी एक्स का कोई एक रूट तो कम से कम एफ में होगा। पी एक्स का अगर एक रूट एफ में होगा तो हमने मान लिया अल्फा जो है एफ में बिलोंग करने वाला है, एक रूट है किसका, पी एक्स का। जब अल्फा जो है वो पी एक्स का एक रूट है एफ में, तो एक्स माइनस अल्फा क्या बन गया, एक फैक्टर बन गया पी एक्स का। एक्स माइनस अल्फा फैक्टर बन गया मतलब पी एक्स जो है वो एक्स माइनस अल्फा के मल्टीपल की फॉर्म में होगी। पी एक्स क्योंकि अल्फा इसका रूट है तो पी एक्स जो है वो एक्स माइनस अल्फा के मल्टीपल की फॉर्म में होगी। लेकिन हमें ये दिया है कि पी एक्स कैसी पॉलिनोमियल है, इरेड्यूसिबल है। पी एक्स इरेड्यूसिबल है, देयरफॉर पी एक्स इज ए कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ एक्स माइनस अल्फा। अब क्योंकि पी एक्स इरेड्यूसिबल है, पी एक्स इरेड्यूसिबल होने का मतलब तो पी एक्स हम लेके चल रहे हैं वो एक्स माइनस ए के एक्स माइनस अल्फा के मल्टीपल की फॉर्म में होगी। अगर मल्टीपल की फॉर्म में कोई दूसरी पॉलिनोमियल हम ले लेंगे एक्स माइनस बीटा या एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स प्लस गामा इस टाइप से, अगर हमने कोई दूसरी पॉलिनोमियल ले ली तो उसके भी रूट्स मिलेंगे, और उसके भी रूट्स मिलेंगे मतलब ये दोनों नॉन नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे दोनों। और नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल की प्रोडक्ट से जो पॉलिनोमियल बनेगी वो पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल होती है, क्योंकि इरिड्यूसिबल का मतलब है उसके फैक्टर्स ना हो सके नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की टर्म्स में। तो क्योंकि पी एक्स हम इरिड्यूसिबल लेके चल रहे हैं, पी एक्स कैसी पॉलिनोमियल है, इरिड्यूसिबल है। इरिड्यूसिबल है मतलब इसको जो है नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो एक्स माइनस अल्फा का कोई दूसरा एक्स की फॉर्म में ही कोई भी मल्टीपल नहीं हो सकता एक्स माइनस अल्फा का। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं पी एक्स जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट मल्टीपल होगा। एक्स माइनस अल्फा का कोई कांस्टेंट मल्टीपल ले लेंगे और एक्स माइनस अल्फा का कोई कांस्टेंट मल्टीपल जो है वो पी एक्स के बराबर होगा। कांस्टेंट मल्टीपल मतलब के कुछ भी ले सकते हैं, तो वो पी एक्स के बराबर है, मतलब पी एक्स की डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। तो हम पी एक्स लेके चले थे इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल किसी अलजेब्रिकली क्लोज फील्ड में, और शो ये कर दिया कि अगर इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है और अलजेब्रिकली क्लोज फील्ड है तो उसकी डिग्री जो होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। नेक्स्ट सफिशिएंट पार्ट में क्या करेंगे, सफिशिएंट पार्ट में उल्टा मान लेते हैं। उल्टा हम क्या मानेंगे, हमने लेट कर लिया एवरी इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ एफ एक्स हैज डिग्री 1। हमने मान लिया कि सारी इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 1 है। देन वी हैव टू शो दैट, शो क्या करना है हमें, एफ इज एल्जेब्रिकली क्लोज फील्ड। शो ये करना है कि एफ कैसी फील्ड होगी, एल्जेब्रिकली क्लोज। अब एल्जेब्रिकली क्लोज प्रूव करना है तो हम उल्टा मान के चलेंगे, इफ पॉसिबल देन लेट एफ इज नॉट एल्जेब्रिकली क्लोज। अगर एल्जेब्रिकली क्लोज प्रूव करना है तो उल्टा मान लेंगे कि एल्जेब्रिकली क्लोज नहीं है। एल्जेब्रिकली क्लोज नहीं है तो दस देयर एग्जिस्ट नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो कोई ना कोई पॉलिनोमियल ऐसी एग्जिस्ट कर रही होगी जिसके रूट जो होंगे वो एफ में नहीं होंगे, तभी तो एल्जेब्रिकली क्लोज नहीं है। वरना अगर रूट्स अगर एफ में आ जाए सारे पॉलिनोमियल्स के तो फील्ड कैसी हो जाती है, एल्जेब्रिकली क्लोज। लेकिन क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि एफ जो है वो एल्जेब्रिकली क्लोज नहीं है, एल्जेब्रिकली क्लोज ना होने का मतलब ये है कि कोई ना कोई पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर रही होगी जिसका रूट जो है वो एफ में नहीं होगा। अब जी एक्स हम अगर उसका इरेड्यूसिबल फैक्टर मान लें, पी एक्स जो पॉलिनोमियल है उसका रूट जिसका कोई भी रूट एफ में नहीं है, हमने मान लिया कि उसका इरेड्यूसिबल फैक्टर जो है वो क्या है, पी एक्स है। मतलब पी एक्स जो है, सॉरी पी एक्स की का इरेड्यूसिबल फैक्टर जी एक्स है, तो हम ये लिख सकते हैं पी एक्स जो है वो इक्वल्स टू जी एक्स इंटू सम पॉलिनोमियल, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंस पी एक्स हैज नो रूट इन एफ, अब पी एक्स तो ऐसी पॉलिनोमियल है जिसका कोई भी रूट नहीं है एफ में, पी एक्स का कोई रूट नहीं है तो जी एक्स जो प्रोडक्ट की फॉर्म में है पी एक्स के उसका भी कोई रूट एफ में नहीं होगा, इन दोनों का कोई रूट नहीं होगा। वी नो दैट, हमें पता है कि अगर पॉलिनोमियल 1 डिग्री की है तो उसका तो रूट होता ही होता है। 1 डिग्री की कोई पॉलिनोमियल है, मान लीजिए मैंने ले लिया कि एफ पे डिफाइन कर रहा हूँ मैं, एफ ये ले ली मैंने फील्ड, और एफ का एक एलिमेंट मैंने ले लिया मान लीजिए ए। तो ए एफ का एलिमेंट है तो एक्स माइनस ए एक 1 डिग्री की पॉलिनोमियल मिल जाएगी जिसका रूट किस में लाई कर रहा है, एफ में लाई कर रहा है। तो यही बात बताइए, ये वी नो दैट, हमें ये पता है कि एवरी पॉलिनोमियल इन एफ एक्स की कोई भी पॉलिनोमियल ले लें जिसकी डिग्री 1 है, हैज़ अ रूट इन एफ, उसका रूट एफ में होता ही होता है। डिग्री 1 वाली पॉलिनोमियल अगर हम ले रहे हैं तो ये अगर एफ पे डिफाइंड है मतलब ये कोफिशिएंट एफ से मिल रहे होंगे तो ए एफ में ही बिलोंग करेगा, ए एफ में बिलोंग करेगा मतलब ये एफ जो है वो एफ में ही हमें रूट मिल जाएगा। तो डिग्री अगर 1 है, मेन बात यह है कि अगर डिग्री 1 है तो रूट जो है एफ पे मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पे डिग्री जो है जी एक्स की वो ग्रेटर देन 1 है, विच इज़ अ कंट्रडिक्शन। दस डिग्री ऑफ जी एक्स जो है, क्योंकि
डिग्री 1 है तो रूट एफ में होगा, और हम ये मान के चल रहे हैं कि रूट तो एफ में है नहीं, रूट एफ में है नहीं, तो डिग्री जो है वो कैसी होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। और ग्रेटर देन 1 लेते ही कंट्राडिक्शन मिल जाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन 1 अगर हम ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, तो कंट्राडिक्शन ये मिल जाएगा कि डिग्री जो है जी एक्स की, हम ये मान के चल रहे हैं कि इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है अगर, तो उसकी डिग्री कितनी है, 1 है। और यहाँ से हम ये बता रहे हैं कि डिग्री ऑफ जी एक्स जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो दोनों बातें एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रही हैं, यानी हमने जो माना है वो गलत माना है। गलत माना है, इट मीन्स एफ कैसी फील्ड होगी, एल्जेब्रिकली क्लोज फील्ड होगी, दैट इज एफ इज एल्जेब्रिकली क्लोज फील्ड। थैंक यू।